गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑटोकॉइड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हिस्टामिन ये टॉपिक पढ़ा था, मतलब फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। उसमें हम लोगों ने यूजेस देखे थे एंड ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ ए हिस्टामिन। तो ये जो फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन है ये हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। अब इसमें ऑटोकॉइड्स में ये सेकंड टॉपिक है एंटी हिस्टामिनिक्स। ये जो एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट या फिर अपोजिट। एंड हिस्टामिन ये क्या है, ऑटोकॉइड्स से मतलब सेल्फ रिमेडली मतलब खुद होके वो क्या होता है, रिलीज होता है। या फिर इसको हम लोग लोकल हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको मतलब रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हिस्टामिन के दो रिसेप्टर है, एक H1 है एंड H2 है। H1 का अगर हम लोग रोल देखते हैं, H1 हिस्टामिन रिसेप्टर का, तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में या फिर इन्फ्लेमेशन में या फिर कोई एलर्जी कंडीशन है, मस्कुलर परमेबिलिटी है, इसमें इसका रोल रहता है। और H2 रिसेप्टर का अगर हम लोग रोल देखते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, पेप्टिक अल्सर में उसका रोल रहता है। अब यहाँ पे हेडिंग है एंटी हिस्टामिन। तो हिस्टामिन की जो कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन है तो उसको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एजेंट which when administered block the effect of histamine। हिस्टामिन की जो एक्शन है, जो इफेक्ट है हिस्टामिन का, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स बोलते हैं। अगर उसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो डाइफेनहाइड्रामिन एंड रैनिटिडिन। ये रैनिटिडिन बहुत बार मतलब आप लोगों ने सुना होगा ये ड्रग का नाम। तो रैनिटिडिन किसमें आता है, एंटी हिस्टामिन में आता है। और ये डाइफेनहाइड्रामिन भी किस में आता है, एंटी हिस्टामिन में आता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एंटी हिस्टामिन, ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ बोथ H1 एंड H2 रिसेप्टर। इसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है H1 H2 की, उसको क्या कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये एंटागोनिस्ट का मीनिंग क्या होता है, ब्लॉक करना। एंटागोनिस्ट मतलब ब्लॉक करना। तो किसको ब्लॉक कर रहा है, वो H1 रिसेप्टर को, मतलब H1 रिसेप्टर की जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको वो ब्लॉक कर रहा है। तो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एजेंट which competitively block the H1 receptor of histamine। H1 एंटागोनिस्ट है, इसलिए वो H1 रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। एग्जाम्पल डाइफेनहाइड्रामिन एंड क्लोरफेनिरामिन। यहाँ पे देखो मीन है और यहाँ पे भी मीन है, तो ध्यान में रख सकते हो मीन वर्ड आया है लास्ट में, तो डाइफेनहाइड्रामिन एंड क्लोरफेनिरामिन। ओके, देन हम लोग देखते हैं उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म एक्शन में भी उसके यूजेस भी बताए गए हैं। ठीक है, तो H1 रिसेप्टर ब्लॉक क्या कर रहा है, ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामिन। कल हम लोगों ने लेक्चर में ये ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामिन क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, फ्लश, फ्लेयर, वीक, ये 3 पॉइंट है उसमें। तो H1 रिसेप्टर जो है वो क्या कर रहा है, H1 रिसेप्टर ब्लॉक द ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ H1 रिसेप्टर मतलब H1 एंटागोनिस्ट ब्लॉक क्या कर रहा है, ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामिन। ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब क्या होता है, स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो ब्रोंकाई का कॉन्ट्रैक्शन करता है ये, मतलब हिस्टामिन को ब्लॉक करके। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी कंडीशन। ये हिस्टामिन एलर्जी कंडीशन में भी उसका रोल है, इसलिए ये H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। या फिर यूज इन एलर्जी कंडीशन। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ। कफ में भी एलर्जी होती है, कभी कफ आती है, एंटीजन वगैरह अगर हमारे गले में गए तो उसमें भी यूज होता है। रिनिटिस मतलब क्या होता है, ये एक एलर्जी कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे नोज की अगर म्यूकस मेम्ब्रेन है तो वहाँ भी इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम लोग बोलेंगे रिनिटिस बोलेंगे। ठीक है, ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ लाइक इमेसिस। इमेसिस मतलब क्या होता है, वोमिटिंग ड्यू टू मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में अगर वोमिटिंग आ रही है तो इसमें भी हम लोग ये H1 एंटागोनिस्ट ड्रग यूज कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, इसके डेफिनेशन देखिए हम लोगों ने, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसी में यूजेस है। फिर उसके हम लोग साइड इफेक्ट देखते हैं। पहला साइड इफेक्ट है सेडेशन। सेडेशन मतलब नींद आती है। फटीग मतलब थकान आती है। ड्राइनेस ऑफ माउथ, बताइए। ब्लड विजन मतलब क्या होता है,
ब्लड विजन मतलब एक ऐसे लाइट ऐसे दिखने लगता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ टाइटनेस इन चेस्ट, टाइटनेस इन चेस्ट, ये भी उसका साइड इफेक्ट है। तो दिस इज द साइड इफेक्ट। ये हो गया H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो वही डेफिनेशन है सेम, बस यहाँ पे H1 है और यहाँ पे H2 है। तो दिस आर द फार्माकोलॉजिकल एजेंट व्हिच व्हेन एडमिनिस्टर्ड competitively block the effect of H2 receptor of histamine। H2 रिसेप्टर जो है हिस्टामिन का उसको क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एग्जांपल रैमिटिडिन, सिमिटिडिन, ये एग्जांपल याद रखना है आप लोगों को। फिर इसके हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, मतलब यूजेस इसमें आते हैं। तो वो क्या करता है, डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। एंटी मतलब एंटागोनिस्ट है, H2 रिसेप्टर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता है और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करता है, उसको ब्लॉक करता है या फिर उसका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन डिक्रीज करता है, प्रोड्यूस बाय द हिस्टामिन एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। ये जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन अगर बढ़ गया तो वो पेप्टिक अल्सर होता है, इसलिए ये यूज होता है ये पेप्टिक अल्सर में। ठीक है, तो ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन डोज अगर हम लोग देखते तो रैमिटिडिन का डोज आता है 25 mg/ml इंट्रावेनस स्लो इन्फ्यूजन। ठीक है, और सिमेटिडिन का अगर हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं या फिर डोज देखते हैं तो वो है 400 mg। ठीक है, और इसका जो हम लोग क्लासिफिकेशन है एंटी हिस्टामिनिस्ट का वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा है, यहाँ पे ऑटोकाइड्स का सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया, एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन मतलब क्या होता है, उसके एग्जांपल डेफिनेशन के साथ साथ 2 एग्जांपल लिखना कंपलसरी। देन हम लोगों ने H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन, उसमें एग्जांपल है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देंगे, उसके साइड इफेक्ट देंगे, और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन, उसमें 2 एग्जांपल, उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड उसका डोज देगा। ठीक है।